Q&A हर मीटिंग में ओपन कैसे हो जाता है यार? चलो, तो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुहानी, वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है बेटा? आप लोग एक बार चेक करो। नो सर। यस नो नो सर। यस यस सर। आगे यस सर। सर चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात की थी बेटा, वो की थी वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन की। आई होप ये 2 पॉइंट सबको क्लियर होंगे। अतुल, अतुल को कुछ डाउट है शायद। अतुल, यस बेटा, एक बार अनम्यूट करो और बताओ क्या डाउट है। क्वेश्चन वाला सेक्शन बंद कर दो जरा, वहां पे लिख रहे हैं कुछ उल्टा सीधा। क्वेश्चन वाला बेटा मैंने बंद कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। सर नहीं, इसमें मैसेज आ रहे थे अभी। आप बेटा एक बार चेक करो, मैं ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ उसको। सर हो गया बंद। सर Closed बंद हो है। गया, closed हो गया। हो यार गया। ये पता है, ये सब मत किया करो भाई, आप लोगों की क्लास का ही टाइम वेस्ट होता है इससे। चलिए आगे। चलो, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ चुके हैं। हम ऑक्टेट रूल के बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इन 3 टॉपिक्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा एक बार डिस्कस कर लो। अच्छा, आज की क्लास में जो हमें कवर करना है वो कवर करना है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, और आज की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक के हम। क्लियर? यस सर। पहले थोड़ा Yes, सा मैं आप लोगों को रिकैप बता देता हूं कि हम लोग ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं और या हमें क्या क्या करना है। हम लोग बेटा लास्ट क्लास में, अगर आपको याद है, तो हमने वीबीटी किया था, और वीबीटी के अंदर हम लोगों ने ऑर्बिटल अप्रोच कर लिया था। वीबीटी के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑर्बिटल अप्रोच, और इस ऑर्बिटल अप्रोच के अंदर मैंने आप लोगों को 3 टाइप की बॉन्डिंग भी पढ़ाई थी: सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग एंड डेल्टा बॉन्डिंग। ये 3 टाइप की बॉन्डिंग जो थे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। हेड ऑन ओवरलैपिंग। यस सर। पाई बॉन्ड कैसे Yes. बनता है बेटा? साइड साइड वाइज। वाइज बाय ओवरलैपिंग। और सिग्मा और डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है? फोर लो। Four lobe interaction. इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और याद है हमने 6 तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखे थे: sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d। इस टाइप के हमने हाइब्रिडाइजेशन कवर किए थे। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री भी बताई थी कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोग कवर कर चुके थे अपने लास्ट क्लास में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप एक बार ना क्वेश्चंस देख लो लास्ट क्लास वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, रूल्स वही सेम है, कोई भी स्टूडेंट आंसर बोलेगा नहीं, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। ध्रुव, आपको डाउट है बच्चे? आपने हाथ रेज किया जी, बताइए। सर जो बॉन्डिंग सर उसमें टेट्राहेड्रल ट्रायगोनल ये सब सर अभी करेंगे ना सर, कि वो उसी में हो गया था? अब वो अभी आएगा बेटा, आज की क्लास वही है। आज की क्लास वही है, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, प्लेनर, वो आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके सर। जी, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा। चलो जल्दी से, क्वेश्चन है आपके लिए। 2 क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, और इन दोनों के आंसर मुझे चैट बॉक्स में दो। वेल डन। पहले वाला आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, गुड गुड। अंजलि वेल डन। सक्षम बिल्कुल सही है। इरिश्का सही है। अच्छा, पहले वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार पहले वाला तो। यस क्या कह रहा सर। है? N2 बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यस और नो? यस सर। चलो अब सेकंड वाले का आंसर टाइप करो। अच्छा, मुझे बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बेटा पहले वो अनम्यूट करके एक बार डाउट पूछ लो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट सेकंड पे आ रहा हूं। चलिए डू इट फास्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। नहीं नहीं, सेकंड क्वेश्चन जो सही है वो है जय का, बिल्कुल सही है।
मीनू सही है बिल्कुल, अर्यांश सही है बिल्कुल, गुड गुड गुड, नैतिक बिल्कुल सही है, एकम करेक्ट। अरे सिंपल है यार, देखो पहले वाले का आंसर आ गया 6। यहाँ पर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन? 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरॉन के बैलेंस में कितने? 3, और क्लोरीन 3 शेयर करेगा, तो ये हो गए टोटल 6। ये फॉलो नहीं कर रहा। PCl5 बैलेंस में 5 क्लोरीन से ले लिए, टोटल हो गया 10, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। These 2 questions very simple। जय बिल्कुल सही है आंसर आपका। नहीं, एकम गलत, अक्षता सही है बिल्कुल, पूनम करेक्ट, अमर बिल्कुल सही है, ईशान सही है बिल्कुल, गुड गुड गुड। देखो वीबीटी जो दी थी वो पॉलिंग और स्लेटर ने दी थी बेटा, ठीक है। वीबीटी इज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, बिल्कुल सही है। अंजलि, हिटलर एंड लंदन ने तो बेटा आइडिया रखा था, लेकिन उस पूरी थ्योरी को प्रपाउंड जो मतलब फाउंडर कौन था उसका? पॉलिंग एंड स्लेटर, उन्होंने दी थी पूरी। चलो अगला क्वेश्चन, नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन CaC2। अब मुझे चाहिए अगले क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ टाइप्स। अब जो आंसर टाइप करेंगे वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का करेंगे। CaC2, वेल डन, गुड गुड गुड। नीरज, नहीं नीरज, गलत गलत, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो नीरज पहले, फिर सॉल्व करो। पारस सही है, वंश सही है, नैतिक गुड, सुहानी बिल्कुल सही है, इरिश्का, अभिषेक वेल डन, एकम बिल्कुल सही है। देखो इसका सबसे पहले ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा कैल्शियम कार्बाइड का। तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Ca, ऐसे बनता है कैल्शियम कार्बाइड। अब अगर आप इसका आंसर ऐसे दे रहे हो सर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो मेरा आंसर आ रहा है 3 सिग्मा प्लस 2 पाई, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन नहीं, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। हमें सिर्फ कार्बन एटम के अंदर बताने हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर में नहीं बताने हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में नहीं करके कार्बन में कितना हो जाएगा? 1 सिग्मा एंड 2 पाई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलें आगे। Yes, चलो, sir. तो इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी का थोड़ा सा बेस कराने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे बताओ बेटा, मुझे ना घर बनवाना है, मुझे अपना घर बनवाना है। तो मेरे पास 2 बंदे हैं, एक है स्किलफुल और एक है नॉन स्किलफुल। मैं किसको ऑर्डर दूं घर बनाने का? ये मुझे घर बनवाना है। स्किलफुल। 2 बंदे हैं, एक है स्किलफुल और एक है नॉन स्किलफुल, तो किससे घर बनवाओगे आप? Skillful. स्किलफुल से। भाई ऐसा क्यों? स्किलफुल से क्यों बनवा रहे हैं भाई हम? एनीवन? बिकॉज उसको नॉलेज है। उसको नॉलेज है। ऐसे ही ऑक्टेट रूल ने, बस 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 यहीं से देखो समझो, ऐसे ही ऑक्टेट रूल ने हमें सिर्फ ये बताया था कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। ऑक्टेट रूल ने ज्योमेट्री और शेप के बारे में बात नहीं की थी। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ऑक्टेट रूल ने कहा आओ इलेक्ट्रॉन दो और जाओ अपने, बस आओ इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड करो तो हो गया मॉलिक्यूल कंबाइंड। लेकिन मॉलिक्यूल कंबाइंड करने के बाद उसकी क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, ये बात वो नहीं बता पाए थे। तो उस बात को बताने के लिए एक बंदा आया जिसका नाम था वेस्पर। बात समझ आ रही है? तो वेस्पर ने किसके बारे में बात की? ज्योमेट्री के और शेप के। ये बात समझ आई? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. फिर इसका फुल फॉर्म क्या है? वेस्पर की फुल फॉर्म है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। क्लियर? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये बात की गई किसके द्वारा? वेस्पर थ्योरी के द्वारा। अब वेस्पर थ्योरी ने ज्योमेट्री और शेप के बारे में बात बताई, लेकिन
इस पॉइंट को समझने के बाद हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वेस्पर थ्योरी के। तो वो रूल्स पढ़ते हैं एक बार, क्या है। आप लोग सभी कॉपी पेन लेके बैठे हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो यहां पर कुछ रूल्स हैं, वो समझ लेते हैं क्या है। लेट्स सी, पहला रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पहला रूल कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो किस पर डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो डिपेंड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। मॉलिक्यूल की जो शेप है किसी भी कंपाउंड में वो डिपेंड करेगी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं बेटा जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। गॉट द पॉइंट? सर हाँ बेटा। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, तो वैसे पर आप थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे थोड़ा सा फिर से। इसका बेटा आपको ना सेशन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग वाला, तो मैं अभी कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज ना वो फिर एकदम प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, पीछे जाएंगे तो बचे। ओके सर। चलो, तो वेस्पर थ्योरी में शेप किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब यहां पर एक पॉइंट और समझते हैं, ध्यान से देखो। किसी भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे बेटा? पहला पॉइंट हमने क्या समझा? पहला पॉइंट हमने समझा कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन The number of valence नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दूसरा पॉइंट समझो, कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल। हम क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल्ड ईच अदर। इसका रीजन बता सकते हो बेटा? Sir, because their electron clouds are negatively charged. Negative charge. Very good, because they have negative charge electron clouds. Got the point? अब मेरी बात जरा यहां ध्यान से सुनना। यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। थर्ड पॉइंट समझो, रिपल्शन थियरी। सबसे ज्यादा रिपल्शन अगर कहीं ऑब्जर्व्ड होती है बेटा, तो वो ऑब्जर्व्ड होती है लोन पेयर में। किसमें? लोन पेयर वो होते हैं जो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, इससे कम रिपल्शन किसमें होगी? इससे कम रिपल्शन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और इससे भी कम रिपल्शन होगी किसमें? बॉन्ड पेयर। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है रिपल्शन थियरी का? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पॉइंट समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड पेयर को जस्टिफाई करो, देखो इतना, ये तो एनसीईआरटी में गिवन है आपको, लेकिन एनसीईआरटी में अब जो मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं वो गिवन नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं एनसीईआरटी से। तो क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट? देखो, कह रहा है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगी? तो मैं लिख रहा हूं डीबी, डबल बॉन्ड। डीबी क्या है? डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। और इससे कम किसमें होगी? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इससे भी कम किसमें होगी? Single bond. जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. और थर्ड पॉइंट आपको लर्न रखना पड़ेगा बेटा कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर की जो रिपल्शन होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन के। मैं यहाँ सारी चीजें लिख दूं या ये लर्न रहेंगी आपको? एनोटेशंस लर्न रहेंगी? एलपी क्या है? Lone pair. लोन पेयर। बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर। Bond pair. अच्छा, ब्लड प्रेशर नहीं है। No, sir. डीबी क्या है? Double bond. डबल बॉन्ड। और एसबी क्या है बेटा?
Single Single bond. bond। अब हो गया, कुछ रह तो नहीं गया? सर जी बेटा। सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए सर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन जो होगी ना, वो ऑलमोस्ट मतलब इक्वल रहती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन की। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन यानी स्टेबिलिटी अगर मुझे पूछी जाए बॉन्ड पेयर लोन पेयर और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं कहूंगा कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल स्टेबल होते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं कहूंगा सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली टू डबल बॉन्ड। यस आर्यांश, यस बेटा, नाउ यू कैन अनम्यूट और बताओ क्या डाउट है। आर्यांश, आर्यांश कोई डाउट है बेटा आपका? चलो आगे मूव ऑन करते हैं, माइक ऑफ करो आर्यांश। आदित्य डाउट है बेटा? सर सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला कह रहा है डबल बॉन्ड की रिपल्शन ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। Bond. डबल बॉन्ड ज्यादा रिपेल करेंगे कंपैरेटिवली टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की रिपल्शन ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू सिंगल बॉन्ड। यानी दो डबल बॉन्ड को पास पास ले आऊंगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगी। इतनी बात किस किस को समझ नहीं आई? क्लियर है बेटा? चले आगे। Yes, sir. अब देखो फोर्थ पॉइंट सबको समझ आ जाएगा, यहाँ पर एक ही बार में सबको समझ आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखना जरा, मैं फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, इफ रिपल्शन हायर, अगर रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी यहां से मुझे एक ऑर्डर मिल गया कि रिपल्शन और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जल्दी बताओ ये बात। फोर्थ पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. अब देखो फिफ्थ पॉइंट भी समझ आ जाएगा जिसको फोर्थ पॉइंट समझ आ गया। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टुगेदर, अगर दो इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक हैं तो रिपल्शन क्या होगा? मैक्सिमम। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। बात समझ आ रही है? अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। फिफ्थ पॉइंट को देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये है दो इलेक्ट्रॉन। ये ले लिया मैंने केस x और केस y। बताओ मुझे कौन ज्यादा स्टेबल है? विच इज मोर स्टेबल? केस वाई। आई होप ये सबको समझ आ गया है। Yes, sir. यस सर। y इज मोर स्टेबल देन x। रीजन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो मुझे इसका रीजन बता सकते हो बेटा? सर क्या रीजन है why y is more stable? Because डिस्टेंस दूर हो गया। अच्छा, डिस्टेंस दूर होने से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इनके बीच का लोन एंगल बढ़ गया? यस सर। Yes, sir. यहां जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा एंगल है? ये लोन पेयर एंगल है। ये कौन सा एंगल है? ये लोन पेयर एंगल है। तो इसका मतलब 6 पॉइंट पे हम क्या लिख रहे हैं बेटा? या फिफ्थ पॉइंट ही मान लो इसको ना, ये फिफ्थ पॉइंट ही मान लेते हैं। लोन एंगल और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जरा समझो, देखो लोन एंगल बहुत ज्यादा है लोन एंगल, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लोन एंगल का मतलब यहाँ पर ना, और इसको ना थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना, लोन का मतलब है बेटा लोन पेयर एंगल। गॉट द पॉइंट? ये 5 पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट है इन 5 पॉइंट्स में तो पहले वो बताओ। नो सर। चलो आगे। Yes, sir. सर यस बेटा। सर कौन? देवांश। सर नेगेटिव चार्ज ऑन क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ऑन क्लाउड्स का मतलब होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को ना हम एक घेरा मानते हैं। घेरा समझते हैं आप लोग? सर सेल। बताओ ध्रुव, बोलो बेटा। सर इलेक्ट्रॉन का शेल। इलेक्ट्रॉन्स का शेल। पलक फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। कौन सा बेटा फर्स्ट पॉइंट? ये वाला। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेप किसी भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चलो फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो,
फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? टू मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, टू मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, electrons are far apart from each other. जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? अगर मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? दूर दूर रखना पड़ेगा। ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो गुड। अब यहां पर सिक्स्थ पॉइंट में मैं आपको समझा रहा हूं ज्योमेट्री एंड शेप में क्या डिफरेंस है। कोई ऐसा स्टूडेंट है बेटा क्लास में जो मुझे थोड़ा सा आइडिया बता सके मैथमेटिक के अकॉर्डिंग कि सर ज्योमेट्री ये होती है, शेप ये होती है? एनीवन? सर ज्योमेट्री इज 3D, शेप इज 2D। ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? वरुण क्या सर ज्योमेट्री के उससे सर एंगल पता चले सर, शेप से उसका कौन सा, जैसे टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल शेप। ओके, सर शेप से ओरिएंटेशन पता चलेगी उसकी। ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पर बेटा ओरिएंटेशन मींस पोजीशन ऑफ एटम्स। पोजीशन ऑफ एटम्स। ओके, गुड, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? चलो, क्या मैं बोल सकता हूं कि शेप इज आ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री? यस सर। अच्छा, अब ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो यहां हम कंसीडर करते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ज्योमेट्री कलेक्टिवली टर्म है बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर का, लेकिन शेप क्या है? शेप इज ओनली कंसीडरिंग द बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री में किस किस को कंसीडर कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर को भी, लोन पेयर को भी, लेकिन शेप में हम किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ बॉन्ड पेयर को। ये 6 पॉइंट किस किस को समझ नहीं आए बेटा? जिसको 6 पॉइंट समझ नहीं आए ना, वो आगे नहीं जा सकता। बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगा। नहीं मुस्कान, बॉन्ड एंगल को नहीं, हमें लोन एंगल को मैक्सिमम करना है बेटा। क्लियर? लोन एंगल को हमें देखना पड़ता है, लोन पेयर को रखना है। सर यस बेटा। सर वो जो पीछे आपने बताया था फोर्थ पॉइंट की, अगर लोन पेयर का एंगल बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो आपने लोन पेयर का जो एंगल, लोन पेयर मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना? लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब हो गया बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो, अब देखो यहां पर मैं आपको ज्योमेट्री बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन से कैसे निकालते हैं। आप लोगों को शायद मैंने ये पहले डिस्कस भी कर लिया है ना। अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकालना हम सीख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है बता सकते हो मुझे? SP, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। sp है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर। वेरी गुड, लीनियर। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 है तो टेट्राहेड्रल। sp3 है तो टेट्राहेड्रल। एक मिनट एवरीवन म्यूट योर माइक। मुझे बीच में ना आवाज आई थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की। sp3 टेट्राहेड्रल होता है बेटा, sp3 होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जल्दी से बताओ ये ज्योमेट्री किस किस को लर्न नहीं होंगी? पहले तो ये बताओ। सर इसे पेंटागोनल बाय पेंटागोनल बाय पिरामिडल बोल दो, चाहे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल दो बेटा। आप ये जो पेंटा वाला, इसको पेंटागोनल बाय पिरामिडल बोल दो। वो शेप में कंसीडर करते हैं बेटा जनरली हम। ज्योमेट्री इसकी होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
क्लियर? ये उतारना है किसी को तो उतार लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सर हो गया। डन? हो गया। चलो, यस सर। यस सर। अब जो वो बंदा बुलाया था ना हमने घर बनाने के लिए, स्किलफुल वाला बंदा, याद है? यस सर। अब उस बंदे की बारी आ चुकी है। वो बंदा कह रहा है भाई मेरे पास ना एक फॉर्मूला है, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ और उस फॉर्मूले के थ्रू ही आप किसी भी घर को बना सकते हो। घर बनाने से मेरा मतलब है किसी भी कंपाउंड की आप ज्योमेट्री बता सकते हो। तो उस स्किलफुल बंदे ने एक फॉर्मूला निकाल के दिया, H इज इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V प्लस M माइनस C प्लस A। अब इस फॉर्मूले को एक बार ना रिव्यू कर लेते हैं, है क्या? H का मतलब होता है बेटा टोटल पेयर। H का मतलब क्या है? टोटल पेयर। E का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम। अच्छा, कोई यहां ऐसा बच्चा है जिसको मोनोवैलेंट एटम ना पता हो? बेटा क्या होते हैं मोनोवैलेंट एटम? एनीवन? यस सर। सबको पता है मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं? Those have only one electron required to complete octet। क्या होते हैं मोनोवैलेंट? ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसमें हम एग्जांपल क्या डालते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन हेलोजन एंड हेलोजन। ये इसके दो एग्जांपल है। सी क्या होता है? कैटायन। कैटायन का मतलब क्या होता है? विच हैव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और ए क्या है? एनायन एनायन। एनायन मतलब विच हैव नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। आराम से आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, आराम से इस फॉर्मूले को एक बार देख लो, अच्छे से इसको माइंड में बिठा लो, फिर मैं आगे चलूंगा। मोहित, इससे हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं, शेप भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप ना शेप निकालने के लिए कंसीडर करना बेटा। क्लियर मोहित? यस सर। यस सर। आराम से इस फॉर्मूले को देखो, दिमाग में बिठाओ, फिर आगे चलते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है। यस सर। चले आगे। यस सर। चलो, अब इसके ना कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं कि सर बेसिकली इसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं एग्जाम में। देखो जेई के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा तो 75 to 80% चांस है इससे क्वेश्चन आने का। देखो एक मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। अच्छा, किसी भी बच्चे ने ये नहीं पूछा सर ये ज्योमेट्री दिखती कैसी है? आपने किसी ने नहीं पूछा सर ये लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर दिखता कैसा है? तो देखो ये ऐसा दिखता है। अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है बेटा, ये ऐसा दिखता है। आपको आराम से आप एक बार ऑब्जर्व करो सारी ज्योमेट्रीज को, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल। टेक द टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 30 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास, आराम से इसको ऑब्जर्व करो और बताओ। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर इसमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं? इसमें बेटा इसमें सिर्फ 6 तक दे रखा है। ओके सर। डन? सर फॉर्मूला क्या था शेप फाइंड करने का? क्या बेटा? ज्योमेट्री फाइंड करने का फॉर्मूला? बेटा अभी पीछे लिखा था ना, H इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ओके सर। यस, चले आगे। बेटा दोबारा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है बच्चे। सर सर यस, चले आगे। चलो अगले पॉइंट पर हम मूव ऑन करते हैं। अब ना ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक बार इसको लगा के देख लेते हैं कि लगेगा कैसे। सर एंगल से फाइंड सर क्या बेटा? एंगल? अमर एंगल पर अभी नहीं आए बेटा, एंगल आएगा जब मैं एंगल के बारे में बात करूंगा। अभी एंगल कहाँ यार, एक बात बताओ,
आप पहले घर बनाओगे या पहले पेंट करवा दोगे उस पर कि भाई ये यहाँ ऐसे चाहिए? घर बनाएंगे पहले। हाँ भाई, अब ये पहले घर तो बनवा लें एक बार, पहले देख तो लें कि ज्योमेट्री शेप बनती कैसे है, उसके बाद एंगल की बात करेंगे। क्लियर? चल अमर एक बार ना माइक ऑफ कर लो बच्चे अपना आप। अमर माइक ऑफ करो बेटा, डाउट अपना चैट बॉक्स में टाइप करो। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। जैसे बेसिक मैं बिल्कुल एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। इसमें फॉर्मूला लगा के देखते हैं, इसकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में बात करते हैं। H इक्वल्स टू हाफ, फॉर्मूला था बेटा V प्लस M माइनस C प्लस A। अब मुझे बताओ बेरिलियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। 2 सर। 2 ही तो है भाई, 4 तो टोटल है। इसमें कितने एटम ऐसे हैं जो मोनोवेलेंट लगे हुए हैं? 2 ये कैटायन है अनायन है? कैटायन है अनायन है? न्यूट्रल एटम है भाई, कोई चार्ज थोड़ी दिया हुआ है। तो टोटल पेयर देखो सामने कितने आ रहे हैं बेटा निकलकर, टोटल पेयर कितने आ रहे हैं निकलकर? 2। बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? सर 2 बॉन्ड पेयर 2 आ रहे हैं। अच्छा अब आधे बच्चों को ना बॉन्ड पेयर का डाउट होगा। बॉन्ड पेयर को ना यहां से देख लिया करो बेटा, बॉन्ड पेयर को ओरिजिनल स्ट्रक्चर में देख लिया करो। कितने क्लोरीन लग रहे हैं यहाँ पर? 2 लग रहे हैं क्लोरीन, यानी 2 बॉन्ड तो बन ही रहे होंगे। यस सर। तो लोन पेयर कितने आए इसके पास? 0 लोन पेयर आए इसके पास 0। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बेटा H की क्या क्या शेप्स आ सकती हैं, तो यहां जरा ध्यान से देखो। H की वैल्यू 2 आ सकती है, तो इसकी शेप बनती है बेटा ऐसे। H की वैल्यू 3 आ सकती है, तो शेप बनती है ऐसे। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा भी चुका हूं, यहां देखो जरा, ये स्लाइड दिख रही है आपको? यस H की वैल्यू और क्या आ सकती है? 4 आ सकती है, तो शेप बनेगी ऐसे 1 2 3 4। H की वैल्यू और क्या आ सकती है? 5 आएगी, तो शेप बेटा इसकी ऐसे बनेगी A 1 2 3 4 5। H की वैल्यू और क्या आ सकती है? 6 आ सकती है, तो शेप कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 6। H की वैल्यू 7 भी आ सकती है, तो शेप क्या बनेगी इसकी? 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 7। जल्दी से मुझे बताओ ये 7 पॉइंट किसको समझ नहीं आए? और यहां पर मैं एक स्टार पॉइंट लिख दे रहा हूं बेटा। स्टार पॉइंट क्या है? लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई द मैक्सिमम एंगल। लोन पेयर को हर बार कहां रखना है? मैक्सिमम एंगल। चलो अब इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं अपन। तो यहाँ H की वैल्यू टोटल पेयर कितने आ रहे हैं? 2। तो कैसे बनेगा इसका शेप? सेंटर में BE, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, जिसका आंसर लीनियर दिया है जिसने भी, और वो बिल्कुल सही है, आंसर आ गया इसका। जल्दी से बताओ किसको समझ नहीं आया? सर हाँ बेटा ध्रुव। सर मोनोवैलेंट एटम वही रहेंगे ना सर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे जो बाहर? मोनोवैलेंट का मतलब होता है बेटा जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसमें हाइड्रोजन आ गया और हेलोजन आ गया। ओके सर। क्लियर? और बताओ किसको क्या डाउट है इसमें? सर इसमें मोनोवेलेंट एटम कैसे लिखा? मोनोवेलेंट एटम कैसे निकाले? क्लोरीन क्या होता है? मोनोवेलेंट होता है। कितने लग रहे हैं क्लोरीन इसके अंदर? 2 लगे हुए हैं, तो मोनोवेलेंट 2 हो जाएगा। सर अगर 3 लगे होते चले आगे। CL3 BCl3 इस टाइप से होता तो 3 कहलाते मोनोवेलेंट। बिल्कुल ध्रुव, अगला एग्जांपल करते हैं। चलो देखो ओके सर। अगला एग्जांपल आ रहा है मेरे पास BF3। तो जल्दी से मुझे फॉर्मूला लगा के बताओ। हाफ 3 प्लस 3, तो टोटल पेयर कितने आ गए बेटा? 3
सर टोटल पेयर 3 आ गए, बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 3 हैं, लोन पेयर कितने हैं? 0 जीरो तो 3 की शेप सर ने बताई थी, ऐसे बनती है। yes sir ट्राइगोनल प्लेनर। डायगोनल प्लेनर। प्लेनर। यहाँ एफ लगा दो, यहाँ एफ लगा दो, यहाँ एफ लगा दो। किसको समझ अभी भी नहीं आया, जल्दी बताओ। सर आ गया। सर आ गया सर आ गया चल, आगे चलें। yes sir चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। NH4+, तो H इज इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। जल्दी से बताओ क्या होगा फॉर्मूला। हाफ V मतलब वैलेंस, कितने इलेक्ट्रॉन? से 5 मोनोवैलेंट कितने लगे हुए हैं? 4 अब ये कैटायन है बेटा अनायन है? कैटायन कैटायन है, तो क्या कर देंगे? -1। टोटल पेयर कितने आ गए? 4 बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 4 लोन पेयर कितने हैं? 0। 0 अब देखो अगर H की वैल्यू 4 आ जाए तो आपको पता है ना शेप कैसे बनती है। yes रहा नाइट्रोजन 1 2 3 4 और चारों तरफ क्या लगा दिया आपने? हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। positive तो इसकी शेप क्या हो गई? tetrahedral टेट्राहेड्रल। हेड्रल। जल्दी बताओ किसको समझ नहीं आया? एनीवन, एनी डाउट? सर आ गया। आ गया। चले आगे। सर एक बार फिर जल्दी से ये उतारो फिर आगे चलते हैं। सर एक बार फिर से लिया। पलक मैं अभी कोई NH3 किसी की शेप नहीं कराऊंगा। एक बार बेटा मैं अपना टॉपिक खत्म कर दूं फिर मैं आपके डाउट लूंगा। सर क्या एक पता बार आपका फिर ये डाउट उसी में कवर्ड हो जाए। सर एक बार फिर से समझा दो। कौन सा बेटा? कहां से समझाना है बताओ। सर शुरू से समझा दो। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोवैलेंट लगे हैं, +1 दे रखा है, यानी एक कटायन है इसके पास, तो -1 हो गया। फॉर्मूले में डाला, H की वैल्यू निकाली, टोटल पेयर निकाले, बॉन्ड पेयर निकाला, लोन पेयर निकाल लिया, खत्म आंसर। चले आगे। देवांश माइक ऑफ करो बच्चे। यस सर। सक्षम डाउट है बेटा? सर अगर हमें एनायन दिया होता तो फिर तो हम प्लस कर एनायन। देते। यस सर। चले आगे। अरे अनायन वाले भी कराऊंगा यार, अनायन वाले भी कराऊंगा, डरो मत। पहले मैं खत्म कर लूं अपना टॉपिक। ये एक बात सिंपल समझो, जो मैंने समझाया है वो समझ आया। आपके क्या डाउट है क्या नहीं है वो मैं अभी नहीं लूंगा। क्या पता आपके डाउट रहे ना, पूरा पहले कर लो एक बार, है ना। चले आगे। yes यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आ रहा है CO2। अब पता है यहाँ हम फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ मोनोवैलेंट कोई है ही नहीं, यहाँ तो बाईवैलेंट है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसमें आप वो फॉर्मूला मत लगा देना, इसका हम निकालेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन से। देखो यहाँ कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा टोटल वैलेंस में? 4 ऑक्सीजन कितने लेकर जाएगी? 4 बचा कितना? 0। 2 है, इसका मतलब 2 सिग्मा तो होंगे ही होंगे उसके पास। yes sir लोन पेयर Yes, 0, sir. लोन इलेक्ट्रॉन 0, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी? sp sp। हाइब्रिडाइजेशन अगर सर एक sp और है, बता दी। लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर। लीनियर। तो इसका मतलब इसकी शेप कैसी बनेगी? लीनियर। लीनियर। कैसे निकाला सर? देखो C यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड हो, ये बन गया CO2 का स्ट्रक्चर। और बॉन्ड एंगल कितना बना बेटा ये वाला? 180। जल्दी से बताओ किस किस को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ये मैंने सिंपल इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली है। जल्दी से उतारो फिर आगे चलते हैं। Sir, why are we subtracting that total valence electrons, sir? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसलिए माइनस करते हैं बेटा ताकि हमारे पास लोन पेयर का पता लगे कि लोन पेयर है भी या नहीं। सर यस इसे इंग्लिश में समझाओ, इंग्लिश में, क्योंकि ये तमिलनाडु का है।
Okay, actually we are subtracting the total number of valence electron because to getting the number of lone pair of electrons. Otherwise there is no point to getting the lone pair of electrons. Suppose that if the molecule consists of 2 electrons, then how will you be able to get the answer? Sir, it contains 2 electrons. So by subtracting the valence electron, by subtracting the shared pair of electron from the valence electron, so we are getting the total number of lone pair of electrons. Okay. Okay, sir. सर 4 माइनस 4 क्यों? Which one, beta? सर 4 माइनस 4 क्यों? 4 total number of valence electron in carbon. सर उसके बाद सेकंड वाला Which सर one? बेटा आपने सर एक बार hybridization- CO2 वाला बताओ सर। बेटा ऊपर ही आपने सर। हाइब्रिडाइजेशन की क्लास ली थी आप लोगों ने, आपने? हाँ सर लिया था। यस सर। सेम वही तो है ये। कार्बन के टोटल वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन कितने शेयर हाँ, करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन दो। शेयर करेगा, तो 0 बचा उसके पास। चलो ओके सर। अब यहां पर हमें पता है प्रॉब्लम कहां होने वाली है। हमें प्रॉब्लम होने वाली है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बीच में ले आएंगे। अभी देखो मैंने जितने भी एग्जांपल कराए हैं, एक भी एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया है। आपने देखा है कि लोन पेयर बचा हो? देखो यहां लोन पेयर कितने थे? 0। यहां कितने थे? 0। यहां कितने हैं? 0। अब मान लो कोई ऐसा एग्जांपल ले लें कि जिसमें हमें लोन पेयर भी दे दिया जाए, तो उसके लिए पूरी कहानी बदल जाती है। बात समझ आ रही है? जब लोन पेयर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को लर्न करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है बेटा, विजिबल है सबको टेबल? यस Yes, सर। यस सर। इस टेबल को Yes, sir. मैं सर दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते इसमें CO2 में? अर्पित इसमें बेटा मुझे सबसे सिंपल यही लगता है, तो मैं इसलिए इसमें यही लगाऊंगा। और हाइब्रिडाइजेशन वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो मोनोवैलेंट के लिए है, बायवैलेंट के लिए नहीं। अच्छा यहां पर ना आपको एक चीज दिख रही होगी, AB2E। ये दिख रहा है आपको AB2E? Yes, sir. ये Yes, E sir. का मतलब क्या है? E का मतलब है इसके पास एक लोन पेयर है, और B2 का मतलब है इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है। क्लियर? अगले वाला देखो क्या है, AB3E। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। बेटा ये सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, तो मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। सर लिख लिया। सर 1 चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? AB2E2। इसका मतलब बता सकते हो? AB2E2 Two bond pair, two lone pair. दो बॉन्ड पेयर है। वेरी गुड, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। चलो डू इट फास्ट। चले आगे। Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट वन इज, बेटा ये नोट डाउन कर लिया सबने? एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज, सर मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। ये अभी थम्स अप मत भेजो भाई, ये दिख रहा है यहाँ पर। अभी सिर्फ नोट डाउन करो, थम्स अप मत भेजिए क्लास। सर ये यही वाला चार्ट है क्या? ये सर एक सेकंड देख लीजिए सर ये नहीं वाला। ये अलग है बेटा, ये अलग है।
नहीं सर, ये एक सेकंड देखिए सर। सर स्क्वायर पिरामिड वाला में AB5E है क्या? यस बेटा, ए बी सर ये 5 देखिए एक 5 बार। बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। सर यही वाला है। ध्रुव, यस बेटा। ओके सर। डन स्टूडेंट्स? यस सर। डन। यस सर। चले आगे। यस सर। चलिए, अब यहाँ पर ना एक कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा देता हूं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मान लो मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए NH3, लगाते हैं इसमें फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू हाफ, बताइए क्या था, V प्लस M माइनस C प्लस। चलो, हाफ वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 5 मोनोवैलेंट कितने हैं? 3 कैटायन है 3 आयन है? कैटायन है आयन? कुछ भी नहीं सर। न्यूट्रल। सर न्यूट्रल। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी टोटल पेयर आ गए 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने आ गए? 1। अब जरा ध्यान से सुनो, 4 की शेप ऐसे बनती है ना, 1 2 3 4। तो सबसे टॉप पर कौन जाएगा? लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर। क्यों जाएगा लोन पेयर सबसे टॉप पर? क्योंकि लोन पेयर को कहाँ रखना है अपने को? मैक्सिमम एंगल। डिस्टेंस। जल्दी बताओ, ये बात किस किस को समझ नहीं आई? जल्दी से उतारो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। सर यहाँ लोन पेयर एक क्यों है? बेटा टोटल 4 थे, 3 बॉन्ड में चले गए, तो बचा कितना? हाँ भाई, 1। फिर सर चले ऊपर आगे। क्यों रखा उसको? यस सर। चलो ये उतारो, फिर आगे चलते हैं बेटा। सर हो गया। डन एवरीवन? यस सर। सर Yes, लोन पेयर ऊपर क्यों है? चलिए, तो मैं यहाँ पर ना आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ बेटा, जो जेई पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं जेई में। फिर इसके कुछ एक्सेप्शनल्स के बारे में बात करेंगे। पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो जेई में आ रखे हैं, ठीक है? फिर इसके एक्सेप्शंस को देखेंगे हम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो। सर लोन पेयर ऊपर नो क्यों सर। है? नो, चलो कुछ No, क्वेश्चंस sir. मैं यहाँ No, पर आपको sir. दे दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड फाइंड द शेप एंड जियोमेट्री ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, SF6B PF3C XEF6D XEF4। 4 क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे इनकी ज्योमेट्री और शेप बताओ और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। एवरीवन मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। आराम से चलना है, आराम से आराम से। ऑक्टाहेड्रल सेम, सब में ऑक्टाहेड्रल गलत। अच्छा, ए में बनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ए में सेम बनेगा। ध्रुव और विशाल बच्चे आंसर टाइप मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल चारों क्वेश्चन कॉपी में ट्राई करो। टेक द टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आप लोग वेरीफाई करना।
कनिका माइक ऑफ कर लो यार, जो भी है। कनिका माइक ऑफ करो बच्चे। सर हो गए। डन बेटा, चारों हो गए। यस सर। चलो ट्राई करें। यस सर। चलो लेट्स डू द क्वेश्चन। सबसे पहले आ रहा है SF6। अच्छा मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं या पूरा फॉर्मूला लगाऊं? सर डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट कर दो। कोई इशू डायरेक्ट करने में अगर किसी को है तो बेटा मुझे बता देना, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा आपको पूरा फॉर्मूला। SF6 आपका ये बन रहा होगा 1 2 3 4 5 6 F F F F F F। PF3 आपका ये बन रहा होगा P, यहां लोन पेयर ये आ रहा होगा, है ना? यस सर। यस सर। XGF6 आपका ये आ रहा होगा XG 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लोन पेयर आप डाल रहे होगे, यहाँ फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक बना रहे हो? यस सर। यस सर। और XGF4 ये बन रहा होगा यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ दोनों पे लोन पेयर। आई होप ये चारों क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए होंगे। यस सर। बेटा किसी को किसी में डाउट है तो पहले वो बताओ मुझे। सर लोन पेयर को कहाँ पे लगाएंगे? लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम एंगल पर जाएगा। सर हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे लगाना है? लोन पेयर बेटा मैक्सिमम एंगल मतलब बॉन्ड पेयर से सबसे दूर। तो सर एंगल याद करना पड़ेगा क्या? एंगल याद नहीं करना पड़ेगा, ज्योमेट्री को देखकर समझ आ जाएगा बेटा। जैसे अगर फ्लोरीन को आप देख रहे हो XGF4 में, तो सबसे टॉप मोस्ट ज्योमेट्री पर 180 पर हमने क्या लगा दिया? लोन पेयर। और 180 एंगल ही सबसे मैक्सिमम एंगल है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। सर जो पहला ऑप्शन था SF6, तो सर इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 होगी ना? sp3d2। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। सर एक बार XGF6 का सर फॉर्मूला से करके बता दीजिए सर एक बार। XGF6 को फॉर्मूले से देखो बेटा। फॉर्मूला डाउट किसका है? ये किसका डाउट है? ये ध्रुव। ध्रुव चलो करो। ध्रुव अनम्यूट योरसेल्फ और मेरे साथ सॉल्व करो। H इज इक्वल्स टू हाफ वैलेंस में ज़ीनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? सर 8। मोनोवैलेंट कितने हैं? 6। सर 6। तो टोटल पेयर कितने आ गए? 7। बॉन्ड पेयर कितने हैं? लोन पेयर कितने आ गए? सर वो बस उसके वो बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं थे सर। XG के बेटा लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 सर। इलेक्ट्रॉन वैलेंस में। चलिए चले आगे। बस वो याद नहीं। सर। हाँ बेटा। सर जैसे बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, तो ये टोटल पेयर मतलब क्या है? टोटल पेयर का मतलब H। मतलब ये जो ज़ीनॉन है ये इतने पेयर बनाएगा। इतने पेयर बनाएगा। चले आगे। यस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2 क्वेश्चन है।
यूजिंग द वेस्पर मॉडल 2022 एंड 2021। 21-22 के क्वेश्चन है बेटा दोनों, तो जेई में पूछे गए हैं। जल्दी से मुझे इसके आंसर बता दो दोनों के क्या होंगे। अर्पित, वाई टू लोन पेयर लोकेटेड मैक्सिमम एंगल। बेटा आप अर्पित क्लास में स्टार्टिंग में नहीं आए थे। लोन पेयर को मैक्सिमम पे इसलिए रखा जाता है ताकि रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। चलो सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लीनियर, गुड। चलो करें स्टार्ट। लीनियर तो नहीं बनना चाहिए यार, लीनियर कैसे बन सकता है? लीनियर कैसे बन सकता ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। है? XGF2 सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सर सेकंड का लेकिन 8 आ रहा है। शेप नहीं पूछ रहा, वो ज्योमेट्री पूछ रहा है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी कंसीडर करेंगे। चलो करें सॉल्व। यस सर। चलो XGF2 लगाओ भाई फॉर्मूला, H इज इक्वल्स टू हाफ। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 मोनोवैलेंट है, यानी H की वैल्यू आ गई 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? 2। लोन पेयर कितने आ गए? 3। 5 की शेप कैसे बनती है? 5 की शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो यही ना, मैं आपको छोटा सा एक रूल पढ़ा देता हूं बेटा जिसका नाम है बेंट रूल। मैं इस टॉपिक को यहां पर थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूं और इस टॉपिक में थोड़ा सा पहले एक बार ना बेंट रूल को समझ लो एक बार क्या है बेंट रूल। बेंट एक साइंटिस्ट थे। ये कौन सी ज्योमेट्री है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ए बी बी ए। आपको यहाँ पर 2 तरीके के डायग्राम दिख रहे होंगे, एक ए बॉन्ड दिख रहा होगा और एक बी बॉन्ड दिख रहा होगा। ए वाले इस साइड है जो कॉर्नर पर है ट्रायंगल के, और बी वाले जो आपके हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं। अब बेंट ने कहा, बस इसको शॉर्ट में समझ लो क्योंकि ज्यादातर ना इसका रोल एडवांस में है बेटा। शॉर्ट में समझो बेंट रूल क्या था। बेंट रूल ने कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट first occupy at B position in trigonal बायपिरामिडल ज्योमेट्री। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, ये हम एडवांस में पढ़ेंगे आगे जाकर। अभी पहले मेंस पे तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ जाना चाहेगा? बी वाले बॉन्ड पर। तो यहां देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? फ्लोरीन यहां जाना चाहेगा। जल्दी से बताओ किस किस को ये समझ नहीं आया? जिसको नहीं समझ आया वो अपने आप को एक बार अनम्यूट करो, डाउट पूछो। नहीं है तो आगे चलते हैं। दोबारा समझते हैं, इसके एग्जाम्पल भी करते हैं एक दो, जब समझ आएगा। बेंट ने कहा कि किसी भी ज्योमेट्री में, लेकिन वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो सबसे पहले इस वाले पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, इन वाली पोजीशंस पर। मैं एक एग्जांपल करवाता हूं फिर ये और अच्छा समझ आएगा। देखो एक एग्जांपल मुझे दे रखा है ClF3। H की वैल्यू बताओ क्या होगी? हाफ। लगाओ बेटा जरा। 7 + 3। H की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 3। लोन पेयर कितने आ गए? 2। अब देखो आगे ना बेंट्स रूल काम करेगा। 5 की ज्योमेट्री पर बेंट्स रूल काम करता है। तो बेंट्स ने कहा था
कि ऐसे शेप बना दो। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर? फ्लोरीन फ्लोरीन। तो सबसे पहले आंख बंद करके सबसे पहले फ्लोरीन को कहाँ बिठाना है? फ्लोरीन को यहाँ बिठाना है। फिर उसके बाद फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। ये आ गया आपका फ्लोरीन, और यहाँ आ जाएंगे आपके दो लोन पेयर। तो देखो, इसकी ज्योमेट्री पूछी जाए तो क्या है? ज्योमेट्री क्या है इसकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझो जरा, मैं यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री को क्या लिख रहा हूँ? ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बट शेप क्या होगी इसकी? इट इज टी शेप। टी शेप। टी बन रहा है ना, देखो टी बनता हुआ दिख रहा है आपको? यस बन रहा है ना, तो टी शेप हो जाएगी। एक एग्जांपल और कराता हूं तो और भी समझ आएगा। ये एग्जांपल तो भरमार है अपने पास, एग्जांपल की दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और समझो, PCl3F2। PCl3F2 किस किस को ये फॉर्मूला आज तक नहीं सुना? कितने बच्चों ने? चलो, सबने सुना होगा। H इज इक्वल्स टू हाफ। जल्दी बताओ, यहाँ फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 मोनोवैलेंट कितने लगे हैं? 5 3 कहाँ है? 5 है। 3 क्लोरीन 2 फ्लोरीन। तो टोटल पेयर कितने आ गए? 5 लोन पेयर कितने हैं? 5 लोन पेयर कितने हैं? 0 चलो, अब देखो जरा, मॉलिक्यूल की ऐसे बनाएंगे हम इसके शेप को, यस और नो? यस हम यहाँ आके अटक गए यार, हम अटक जाएंगे यहाँ पर आकर। ध्यान से सुन लो, यहाँ पर मेरे पास दो एलिमेंट मुझे गिवन है, क्लोरीन और फ्लोरीन। अभी लड़ेंगे आपस में, पता है? क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में फाइट करेंगे कि भाई कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो मैं लिख सकता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन है कंपैरेटिवली टू क्लोरीन। यानी कि इन दो पोजीशन पर कौन जाना पसंद करेगा? क्लोरीन। क्या आ जाएगा? क्लोरीन। अब गलती मत कर देना पेपर में, डायग्राम में ध्यान से समझना। बेंट रूल कहता है कि हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बी पोजीशन पर जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ नहीं आई? अब देखो, अब आपको ये शेप भी समझ आ गई होगी XeF2 वाली की। सर F को आपने क्यों भेजा ऊपर नीचे? यस सर। अगले वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जो बी वाला क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि बी वाले में H वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो मैं बी को सॉल्व कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन से। देखो जरा, क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। क्लोरीन के वैलेंस में 7 क्यों होंगे? 8 होंगे बेटा। 8 माइनस 6 होंगे। 6 तो ऑक्सीजन ले जाएगा, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। वैल्यू कितनी आ गई? 4, यानी sp3। तो टेट्राहेड्रल बन गया ना ये। तो ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी बेटा? टेट्राहेड्रल। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? सर यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या बिठा दो ऊपर? आप इलेक्ट्रॉन को बिठा दो। तो ये हो गई इसकी ज्योमेट्री, शेप हो गई। जल्दी बताओ किस किस को अभी भी डाउट है? सर समझ नहीं आ रहा। Sir, can you repeat it in English, sir? This is the point beta in which we have to calculate first of all the hybridization, because in this case Vesper theory formula is not applicable. Why it is not applicable? Because oxygen is a bivalent compound. Yes, Got sir. it? Yes, sir. What formula are we using here, sir? We are using hybridization formula. What is that formula, sir? Hybridization formula is total number of sigma bond plus lone pair plus number of electrons, lone electrons. Okay, sir. चले कुछ क्वेश्चंस और कर दें बेटा। यस सर। चलो दे कुछ क्वेश्चंस और। यस सर। सर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस लोन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है ड्रॉ and find out
the shape and geometry of following. पहला दे रखा है बेटा हमें H2O, दूसरा दे रखा है H2S और तीसरा दे रखा है SO2. चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आंसर क्या होगा. तो आप लोग इसका आंसर अपनी अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करके रखेंगे. देयर इज नो नीड कि आप लोग आंसर बोलें. जस्ट टेक द टाइम ऑफ 2 to 3 minutes. लेट्स डू द क्वेश्चन फास्ट. Certain. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो तीनों क्वेश्चन हो गए बेटा. ज्योमेट्री निकाल ली, शेप निकाल ली आप लोगों ने. Yes, sir. अच्छा एक काम करो, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दो. तीनों का ना हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दो. ऐसा करो, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन भी बता दो. एक क्वेश्चन के साथ तीनों हो जाएंगे अपने. इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बता दो तीनों का ना. बच्चे आप ना आंसर अभी टाइप मत करिए, प्लीज प्लीज टाइप मत करो. अपना चेक कर लेना. जिसका मेरे आंसर से मैच नहीं करेगा वो मुझे बताना कि सर मेरा अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है. आप लोग अपनी कॉपीज में इसको जल्दी से एक बार सॉल्व करिए क्वेश्चन. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे बोलिए. एंजल दोबारा बोलो बच्चे, मैंने नहीं सुना. हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला. चलो समझते हैं. देखो शायद ये बोला उसने. क्या बेटा? मुझे लगा उसने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है. नहीं, मैं क्वेश्चन में यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ. देखो अच्छा एच वाले से करूँ, डायरेक्ट कर दूं इसको? डायरेक्ट कर दो सर. डायरेक्ट कर दे इसको. तो इसकी शेप आपकी कैसी आ रही होगी? देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और यहाँ दो एच एच. तो ज्योमेट्री हो गई बेटा इसकी टेट्राहेड्रल और शेप हो गई इसकी बेंट वी. इसकी सल्फर, दो लोन पेयर आ रहे होंगे इसके भी. सेम ये बनेगा. तो शेप क्या, ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी भी? टेट्राहेड्रल. और शेप क्या हो गई इसकी? बेंट वी. बेंट. SO2 आपका ऐसे आ रहा होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और एक इसका लोन पेयर. इसकी शेप क्या हो, ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर. प्लेनर. और शेप क्या हो गई इसकी? सीसॉ. इसकी चलो आगे मुझे बताओ. इसमें यहां तक किसी को डाउट है तो वो एक बार पूछ लो बेटा, अदरवाइज नहीं है तो आगे चलते हैं. सर ए वाला एक बार एच वाले फॉर्मूले से कीजिए. किसका बेटा? सर ए क्वेश्चन H2. H2O किसे H वाले से करके दिखाऊं? यस सर. देखो H वाले से इसको सॉल्व कर दो. यही कर देते हैं बेटा इसको सॉल्व. H इज इक्वल्स टू हाफ. ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6. मोनोवैलेंट लगे हैं 2. यानी टोटल पेयर आ गए अपने पास कितने? 4. बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? 2. लोन पेयर कितने हैं? 2. जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो पूछो. नो सर. चले आगे. यस सर. हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पर एक पॉइंट हमारा रह गया है, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो, मैं यही निकाल देता हूँ इसकी. ऑक्सीजन की आ रही है sp3, इसकी भी sp3 और इसकी sp2. सर दूसरे वाले की शेप क्या है?
थर्ड वाले की शेप है बेटा सर वी थर्ड शेप, वाले वी। सर एंगुलर टेक्निकल क्या बेटा? थर्ड वाले में जो हमारा टोटल पेयर वो 4 है। और नहीं, थर्ड वाला हम एच से नहीं निकाल सकते। थर्ड वाले में हमने लगाई है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। थर्ड वाला बाईवेलेंट है, उसमें एच वाला फॉर्मूला मत लगा देना। सर सेकंड में एच वाला फॉर्मूला लगा के बताना। देखो सेकंड वाले में देखो एच वाला फॉर्मूला, एच इज इक्वल्स टू हाफ सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के, तो टोटल पेयर आ गए 4, बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 2। क्लियर? सर हाँ बेटा। सर ये फर्स्ट और सेकंड का जो शेप है वो बेंट वी है, लेकिन जो थर्ड वाला है वो भी तो बेंट वी हो सकता है ना? हाँ बेंट वी है बेटा, वो बेंट वी ही है। आपने वो केवल वी लिखा है। बेंट वी लिख दो, वी लिख दो, एक ही बात है। वी लिख दो चाहे बेंट वी लिख दो, बेंट वी लिख का मतलब भी वी शेप्ड ही होता है। क्लियर? यस थर्ड वाला करके बता दो। थर्ड वाला देखो भाई, थर्ड वाले में डाउट आ रहा है। थर्ड वाला SO2, SO2 वाला मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा? सल्फर के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 4 ले गया ऑक्सीजन, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, वैल्यू कितनी आ गई? 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है इसकी? sp2। sp2, तो sp2 पे ज्योमेट्री क्या बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर। आराम से चेक करो और बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ये आदित्य क्लियर है बेटा? सेकंड वाला फिर से, सेकंड वाले में क्या बताना है यार? सेकंड वाले में तो इजी है, क्या दिक्कत आ रही है सेकंड वाले में? चलो कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं इसके, सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थियरी। मैं सर यहाँ आपने यस बेटा, सर स्लाइड पीछे करना 2 मिनट। जल्दी से उतारो उसको, फिर कुछ और क्वेश्चंस सर देते हैं आपको। सर आपने बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इसमें सर ठीक है सर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूं या बोल दूं? बोल दीजिए। चलो लिख देते हैं, अरे बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, कुछ उल्टा सीधा उतार लोगे वरना। मैं लिख देता हूं, देखो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, PCl5 XeF4 2 नेगेटिव, XeO2 SF4 2 नेगेटिव, और ले लो IF7। चलो 5 क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है आपके, ट्राई इट फास्ट। सेम क्वेश्चन है बेटा, ज्योमेट्री और शेप बतानी है सबकी। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया बेटा सबका? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, आई होप सेकंड भी हो गया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन आपको आज टॉपिक आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? इजी है। चलो तो अब लग रहा है या पहले ही आसान लग रहा था? अब 4 उसकी कितनी आएगी?
बेटा माइक ऑफ करो, सक्षम स्विच ऑफ योर माइक। सर डन। डन बेटा, 6 के 6 हो गए क्वेश्चंस। यस यस सर। सर। यस सर। चलो ट्राई करें Yes, sir. यस सर। अच्छा मुझे बताओ, मैं डायरेक्टली कर दूं या मतलब पूरा फॉर्मूला लगा के करूं? सर सर डायरेक्टली कर दो डायरेक्ट। कर दे। चलो, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है PCl5। यहाँ तो देखो बेंट रूल लगेगा, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सेम है। तो पहले वाले की शेप आपकी कुछ ऐसी आ रही होगी बेटा, PCl Cl 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 Cl। अगला है XeF4, तो XeF4 आपका ऐसे बन रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल। Xe, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे इसके, और चारों तरफ इसके फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, अगला है XeF4 2 नेगेटिव। तो XeF4 2 नेगेटिव कैसे आ रहा है? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। Xe 1 2 3 4 5 6 7। तो एक फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगला है XeO2। XeO2 निकाल लिया आप लोगों ने, कैसे आ रहा है? यस यस सर। सर। क्या आ रहा है टेट्राहेड्रल। XeO2? ऑक्टाहेड्रल। XeO2 आ रहा है 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 यानी 2। और ये आ रहा होगा आपका 4। Xe, एक लोन पेयर डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ऐसे आ रहा होगा बेटा। सर टेट्राहेड्रल है ये। टेट्राहेड्रल है। अगला टेट्राहेड्रल आ रहा है। SF4 2 नेगेटिव। SF4 2 नेगेटिव, सल्फर 6 और 2 8 12, यानी सल्फर 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे और स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप आ रही होगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट में है आपका IF7। IF7 की जो ज्योमेट्री आ रही होगी वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ रही होगी। यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, कितने sir. बच्चों को इसमें डाउट आ रहा है पहले तो वो बता दो। सर XeO2 वाले एक बार समझा दीजिए कैसे आया? XeO2 वाला समझते हैं, देखो अलग से समझ लेते हैं। XeO2 बेटा बाईवैलेंट है, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता अपना H वाला, तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन से निकाल रहे हैं। जिनॉन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8। ऑक्सीजन कितने लेके जाएगा? 4। 4। बचे कितने? 4। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। टोटल Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। 2। 4, यानी sp3 मतलब Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। विदाउट स्क्वायर प्लेनर No, कौन सी sir. होती है? नो सर। क्या बेटा? स्क्वायर प्लेनर कौन से नंबर पे आती है एच के? स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है बेटा चारों कॉर्नर पर बॉन्ड आ जाए। जैसे ये SF4 देखो, ये स्क्वायर प्लेनर है। यानी सर ऑक्टाहेड्रल एक ही है क्या स्क्वायर प्लेनर के? ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री है बेटा, स्क्वायर प्लेनर शेप है उसकी। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर ये जो स्ट्रक्चर है ये तो 3D स्ट्रक्चर है ना, तो जैसे अगर लोन पेयर को अगर हमें डालना होगा तो ये मतलब एंगल कैसे पता चलेगा? मेरी मैम ने बोला था कि ये 3D स्ट्रक्चर है, तो आप देख के नहीं बता सकते एंगल? ये यार कुछ का ना लर्न ही करना पड़ता है यार, इसका और कोई तरीका नहीं है। जैसे टेट्राहेड्रल का है 104.7, वो लर्न करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। मतलब पोजीशन देख के लगा सकते हैं, बस इतना मुझे हाँ, आप पूछना है। इसकी ज्योमेट्री की पोजीशन को देख के लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसके एंगल के थ्रू तो नहीं लगा सकते, क्योंकि पेपर में डी लेके थोड़ी बैठोगे आपकी भाई ये इतने एंगल पे लगाना है मुझे। आप इसकी ज्योमेट्री में, मैं भी देखो रैंडमली लगा रहा हूँ, अगर आप मेरे भी आंसर देखोगे तो मैं रैंडमली लगा रहा हूँ। फर्स्ट वाला एच वाले फॉर्मूले से, सुनिधि फर्स्ट वाला देखो एच वाले फॉर्मूले से, PCl5 बेटा यही सॉल्व कर देते सर हैं। आपने XGF4 में मतलब तीनों को इस पोजीशन में क्यों लगाया था? जो H लोन इज पेयर इक्वल्स है टू हाफ, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 5। मोनोवेलेंट कितने हैं? 5। 5 आ गया, टोटल पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर भी 5 है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। चलो देख कुछ और क्वेश्चंस, चलो 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसके बाद, और आपका वेस्पर खत्म। लेट्स सर। ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और लिख दे रहा हूँ बेटा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव ऑफ जेई। अगला है BrF3, एक ले लो आप OF2, एक ले लो CS2। चलो अच्छा, कार्बन वाली तो आपको नंबरिंग आती होगी, आई होप सबको आती होगी कार्बन वाली तो। जैसे कार्बन वाली भी यहाँ एक बार सीख लो बेटा, कार्बन वाली केस। और कार्बन, हम कार्बन वाले को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है अगर तो sp। क्लियर? यस सर। चलो 3 क्वेश्चन और है लास्ट, जल्दी से करो। सर इसको कहाँ पे यूज करना है? क्या बेटा? अभी जो आपने कार्बन वाला बताया, ये ऑर्गेनिक में यूज होता है बेटा। ओके सर। सर एक बार बैक प्लीज। डन? यस सर। यस सर। बैक स्लाइड। लास्ट वाले की ज्योमेट्री, आदित्य लास्ट वाले की ज्योमेट्री बेटा PCl5 की ट्रायगोनल बायपिरामिडल। चलो तीनों क्वेश्चन हो गए होंगे, आई होप इजी हैं तीनों के तीनों क्वेश्चन। यस पहले सर। वाले का टी शेप बन रहा होगा, यस सर। देखो पहले वाले की शेप जो आ यस रही सर। होगी, बेंड रूल लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो उसमें? यस सर। यस सर। एफ एफ एफ, और यहाँ 2 लोन पेयर। OF2 देखो, OF2 में जो इसकी ज्योमेट्री बन रही होगी, टेट्राहेड्रल बन रही होगी, कितने हो गए ऑक्सीजन के? 6 और 2 8, 6 और 2 8 बाय 2 4, यानी ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, और दोनों तरफ फ्लोरीन फ्लोरीन। और CS2 लीनियर आ रहा होगा आपका, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S। यस सर। यस सर। चलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो वो पहले पूछ लो बेटा। तीनों क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बेटा, हमने क्या पढ़ा आज। आज हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में बात की, जो किसने दी थी? नाइलॉम एंड ग्लिप्सी ने बात की थी इसके बारे में। शेप के बारे में बात की थी इन लोगों ने। लोन पेयर का रिपल्शन हम लोगों ने समझा। और बहुत 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 जरूरी एक चीज यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूं कि S करेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। वेरी गुड। S करेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, यानी मैं लिख सकता हूं S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सेकंड पॉइंट में यहां लिखने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, याद रहेगी ये बात। एक यहाँ पर सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी और क्या है? लिखो, सर एस करेक्टर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन वाला बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एक ट्रेंड लिख लो बेटा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन,
फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद फिर कार्बन। अब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन मैंने लिखा है बेटा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये वाला कार्बन sp2 और ये वाला कार्बन sp3, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आदित्य, लास्ट वाले की ज्योमेट्री लीनियर होगी बेटा, CS2 की ज्योमेट्री लीनियर। सर एक बार CS2 वाला बता दो सर। CS2 वाला कार्बन, इसको बेटा हम उससे नहीं कर सकते हैं, इसको हमने किससे सर सॉल्व किया? उससे नहीं कर रहा हूँ मैं। हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के वैलेंस में hybridization कितने से। इलेक्ट्रॉन? 4। सल्फर कितने लेके जाता है? सर 2। तो 2 सल्फर कितने लेके जाएंगी? 4। बचा कितना? 4। 0। तो 2 है, तो इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, तो वैल्यू भी 2 ही आएगी। 2 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गई इसकी? sp। खत्म आंसर। ठीक सर फिर जहाँ पे आपने चलिए, अब कुछ आप लोगों के लिए बेटा होम असाइनमेंट पढ़ने के लिए, भाई मॉड्यूल्स हैं आप लोगों के पास और PYQs हैं आप लोगों के पास। कुछ होम असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं और ये होम असाइनमेंट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। लास्ट क्लास में सबको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। किसी को अगर कोई डाउट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चन इन द क्लास एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की क्लास में। ओके सर। आई Yes, होप sir. यहाँ तक सबको मजा आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। Yes, sir. बहुत सारा थैंक Bye. यू Thank you, sir. Thank you, sir. और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के Sir, साथ, आप doubt- नए टॉपिक के साथ। सर डाउट ले लो, डाउट ले लो सर। हाँ, डाउट बताओ बेटा क्या है। रिकॉर्डिंग बंद करके डाउट। सर एक बार एस करेक्टर दोबारा बता दे रहे हैं क्या होता है? बाय आदित्य। एस करेक्टर का Sir. मतलब होता है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, कितना करेक्टर टोटल हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं SP, तो टोटल करेक्टर कितना होगा? 100, जिसमें से एस करेक्टर कितना है? 50%। सर ज्योमेट्री और शेप में अगर सर SP3D होगा तो एस करेक्टर कितना होगा? तो उसको डिवाइड कर दो, 20 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो, 20 आ गया। टोटल ऑर्बिटल से डिवाइड करते हैं बेटा। सर ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस। ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा टोटल बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, जबकि शेप का मतलब होता है सिर्फ बॉन्ड पेयर। क्लियर? और किसी के कोई डाउट्स हैं? सर CS2 वाले में H फॉर्मूले से sp2 आ रहा है। नहीं, H नहीं लगा सकते बेटा उसमें आप, क्योंकि सल्फर बाईवैलेंट है। बाय नितान, बाय रिश्का, बाय सुकृति। थैंक सर, यू अब सर। डाउट प्रियांशु, इसकी वेटेज जो है बेटा अप्रॉक्स 80% कवर करता है ये आपका। सर थैंक यू देवांश। यस अमर। सर रिकॉर्डिंग बंद करके डाउट ले लो सर। कोई बात नहीं अमर, चलने दो। आप बताओ बेटा, डाउट बताओ। नहीं सर, ऐसे भी वो शेप होती है। अमर, डाउट है कोई आपके? और हाँ सर, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो फिर बताओ। चलने दो बच्चे, आपको रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं है मतलब। थैंक यू वंश। सर सर ओनली बॉन्ड। अमर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो बेटा। सर ओनली बॉन्ड। चलिए, और कोई डाउट है तो वो बताओ। और सर, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को यहीं पर हम एंड कर देते हैं। सर मौत से कितने क्वेश्चन आते हैं? मोल कॉन्सेप्ट से अप्रोक्सीमेटली नहीं बेटा सर, आपको मौत, 1 से 2 मौत, क्वेश्चन मौत। मिलेगा। सर मौत यार ये टॉपिक कौन सा है भाई? मौत कौन सा टॉपिक है? वो एमओटी के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, MOT। अरे यार भाई अमर, ऐसे डराने वाले कॉन्सेप्ट मत पूछा करो यार। मौत से कितने भाई? MOT उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी।
सर वही तो वह मौत सर है। अरे नहीं यार, ये भाई सुनने में इतना डरावना भाई लग रहा जेई है, है। भाई जेई एडवांस है, जेई एडवांस है। एमओटी से JEE बेटा, एमओटी से आपका चांसेस है लगभग एक क्वेश्चन आने के, तो मतलब रेयर चांसेस है एमओटी से, बट ये है कि आ सकता है। और सर पूरे चैप्टर से कितने आ सकते हैं? इस पूरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड होते हैं जेई के अंदर। 1 से 2। मैं डर गया यार, ये मौत से कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, मौत कोई कॉन्सेप्ट है? बहुत चल खेल रहा सर ये तो। हाँ नहीं, एकम हमें तो यार यही लगा था ना, एकदम सुनने में ऐसे ही फील हो रहा था। मैंने यार ये एमओटी है बेटा मुझे उसका लगा पूरा। जेई एडवांस की बात कर रहा है, वो भी आईआईटी बैंक बॉम्बे की तरफ से। जेई एडवांस के अंदर बेटा इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो वो मोस्ट प्रोबेबली जाता है आपका क्वेश्चन या तो बेंच से पूछा जाएगा या एमओटी से पूछा जाएगा, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा उसका। तो सर एमओटी को जेई एडवांस का पेपर है, वो कौन सी आईआईटी ने बनाया है? ये नहीं बता सकते बेटा, ये कैसे, ये मुझे आइडिया तो नहीं है। बाकी हर एक सेंटर को अलॉटेड होता है। ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। मेरे दोस्त कह रहे थे आईआईटी बॉम्बे ने बाय बनाया है। सर, गुड नाइट। बॉम्बे